हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। सो मैं आज प्रिपरेशंस कर रही हूँ हमारी नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए। मुझे और मोहित को ना घूमना फिरना बहुत पसंद है और अब हम अपने बच्चे को भी अपने जैसा ही बना रहे हैं धीरे धीरे। अब उसको भी घूमना फिरना, यहाँ वहाँ ट्रैवल करना, वो भी अब इंजॉय करने लगा है, उसे भी अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पैकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बना रही हूँ टू डू लिस्ट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि इससे मुझे एक मैप मिल जाता है कि मुझे क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं, और भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि जो भी चीज़ें हमें रखनी है एंड मोमेंट पे हम कुछ भूल ना जाए, तो वो पहले से ही मैं लिख लेती हूँ। जो जो मुझे याद आता रहता है मैं उस लिस्ट में ऐड करती रहती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे के कपड़े पैक करने से। तो मैंने यहाँ पे पहला जो मीकू का पहले दिन के लिए मुझे ड्रेस लेनी है वो मैंने ले ली है। और इस तरह से ना मैं अब आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ कि ये एक टी शर्ट रख के उसके साथ पैंट रख के और टी शर्ट के नीचे मुझे जो उसे बनियान पहनाना है या सॉक्स डालनी है, तो एक दिन के जो भी उसे कपड़े मुझे पहनाने हैं वो सब चीज़ें मैं एक ही साथ रख देती हूँ, और ताकि वो साथ में एक बंडल बन जाए और मुझे उसके बैग में फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी ना पड़े अलग से कि सॉक्स कहाँ है, बनियान कहाँ है, इसलिए। और ये मैं एक्स्ट्रा उसके लिए लोवर्स ले रही हूँ कुछ, क्योंकि बच्चा है, गीला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा मैं कुछ लोवर्स ले रही हूँ। फुल भी ले रही हूँ, कुछ हाफ भी ले रही हूँ, क्योंकि रूम पे रहेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहेगा, तो मैं उसे शॉर्ट लोवर भी पहना सकती हूँ। हाफ स्लीव भी ले ली है, फुल स्लीव भी ले ली है। ये मैं स्वेट शर्ट टाइप, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन मैं ले रही हूँ कि बाई चांस अगर बारिश वगैरह हो गई, छोटा सा हिल स्टेशन है वो, तो ठंड हो सकती है। बच्चे के लिए हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो एक ड्राई शीट ले ली और साथ में ले लिया एक टॉवल। ये एक और एक्स्ट्रा टॉवल मैं ले रही हूँ, एक पतला सा टॉवल है। और जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं इनकी जो फोल्ड है ना वो एक बंडल की तरह ही कर रही हूँ। वो इसीलिए कर रही हूँ ताकि बैग में इस तरह से जब हम फोल्ड करके कपड़े रखते हैं तो वो बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं। ये डायपर का बड़ा पैक है, इतने बड़े की ना तो हमें वहाँ ज़रूरत है और ना ही एडजस्ट हो पाएगा बैग में। तो मैं इसमें से कुछ 6 या 7 डायपर्स निकाल लूँगी। ये बस हमारी 2 दिन की ट्रिप है तो उतने काफ़ी रहेंगे, क्योंकि मैं एक जो गाड़ी में आगे रखने के लिए भी डायपर बैग लेने वाली हूँ तो उसमें भी मैं 2 डायपर रखूँगी। सो इस तरह से मैंने डायपर्स को एक क्लीन प्लास्टिक के अंदर डाल लिया है। ये प्लास्टिक के अंदर ना कपड़ा ही रखा हुआ था, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ऐसे ही कोई भी गंदा सा प्लास्टिक ना ले, इसी तरह का कोई क्लीन साफ प्लास्टिक लो, उसी में डायपर रखो। तो ये छोटे छोटे हैंकी भी मैं मीकू के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चा लार वगैरह निकालता है, सलाइवेशन होती है, तो चाहिए होते हैं। और एक है ये कैप, जो उसको धूप से भी बचाएगी और अगर ठंड होगी बाय चांस तो उससे भी बचाएगी। तो अब टॉयलेटरीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ टॉयलेटरीज में मैंने लिया है लोशन, और ये है मीकू का सोप, जो सोप केस के अंदर तो है लेकिन फिर भी मैंने उसे प्लास्टिक के अंदर और एक रबर बैंड से सिक्योर कर दिया है। ये मीकू की टूथपेस्ट है जो मैं अब उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ, रोज़ नहीं बट कभी कभार मैं फिंगर से ही उसको इससे ब्रश करवा देती हूँ। और ये हैं वेट वाइप्स। वेट वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। साथ में ये हैं कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स भी आपको रखनी ही चाहिए कि आपके पास कुछ ना कुछ कॉटन रहना चाहिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड ये एक मेरे पास प्लास्टिक का बैग रखा था, कभी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा ये चीज़ें अलग अलग सूटकेस में यहाँ वहाँ बिखर जाएंगी, तो उससे अच्छा है कि मैं इनको एक ही बैग के अंदर डाल दूं, तो जिससे कि मुझे पता होगा कि इसी के अंदर सब सामान है। एंड साथ में अब मैं मीकू के लिए फुटवेयर्स भी ले रही हूँ, क्योंकि अब मेरा बच्चा चलने लगा है तो ज़रूरत है कि उसके लिए सैंडल वगैरह भी हम लें, क्योंकि वो गोदी में हर टाइम अब नहीं रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी मेडिकेशंस लेना मत भूलना, जो भी उसकी मेडिसिन चल रही हो या अगर आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है। ये मैं साथ में एक पॉकेट टिश्यू बॉक्स भी ले रही हूँ और साथ में ये टिश्यू रोल ले रही हूँ। बड़ा वाला बॉक्स लेने से अच्छा है कि मैं टिश्यू रोल या फिर इस तरह के छोटे वाले टिश्यू पेपर्स लूँ। और ये जो मीकू की प्रिस्क्रिप्शंस है, लास्ट प्रिस्क्रिप्शन जब हमने उसे दिखाया था तो उसकी मैं एक फ़ोटो भी लेके अपने फ़ोन में रख लूँगी। तो यहाँ सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। एंड ये मैं साथ में एक न्यूज़पेपर का बंडल भी ले रही हूँ, और ये क्लीनिंग टॉवल, हैंड टॉवल है ये। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो भी खाने का सामान है वो सब पैक करने के लिए। ये मैंने रोस्टेड ओट्स ले लिए हैं मीकू के लिए ब्रेकफास्ट, अगर बाहर का कुछ अच्छा नहीं मिला तो मैं उसको एटलीस्ट ये बना के दे पाऊँगी। ये मखाने ले लिए हैं रोस्टेड, ड्राई फ्रूट पाउडर ले लिया है। और ये सब टिफ़िन बॉक्स अलग अलग रखने से अच्छा है कि ये जो टिफ़िन का कवर है मैं इसमें ही इनको पैक कर दूँगी एक साथ। और साथ में ये स्पून भी रख रही हूँ इन केस रास्ते में हमें खाना पड़े, तो मीकू का भी मैंने एक छोटा स्पून भी ले लिया है। और हेल्दी
बाकी ऑप्शंस के लिए आप बेबी के लिए फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे बनाना है, एप्पल है या और भी कोई फ्रूट जो भी आपको आपका बेबी अच्छे से खाता हो। साथ में मैंने कुछ बिस्किट ले लिए हैं और चॉकलेट्स थोड़े बहुत मीकू को हम टेस्ट करा देते हैं, बाकी हम खा लेते हैं। ये मेरे पास इंसुलेटेड फ्लास्क एक रखा हुआ है और इसकी कैप मैं ऐसा एक कप ही यूज़ करती हूँ एज अ कैप, जो एज अ कैप भी यूज़ हो जाता है और साथ में अगर हमें जो भी कुछ पीना है, पानी, दूध, चाय, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। और उसका साइज़ इतना सही है कि मीकू भी उसमें पी लेता है, तो मैं इसलिए ये वाला फ्लास्क कैरी करती हूँ। ये साइड वाली जो पॉकेट्स हैं बैग की, उसमें ये रखा जाएगा। और ये है मीकू की वाटर बॉटल। तो चलिए, खाने का सामान सब कुछ पैक हो गया था। अब मैं कपड़े पैक कर रही हूँ इस छोटे से सूटकेस में। हम सिर्फ 2 दिन की ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं ये छोटा वाला जो हमारे पास सूटकेस रखा है यही मैं लेके जाती हूँ अगर हम छोटी ट्रिप के लिए जाते हैं तो। और देखिए, जब मैंने छोटे छोटे रोल्स किए थे कपड़ों के, वो बहुत ही अच्छे से फिट हो रहे हैं बैग में, क्योंकि मीकू के कपड़े वैसे भी छोटे हैं। तो इस तरह से अगर हम रोल कर देते हैं आसानी से, वो कहीं पर भी फिट हो जाते हैं। और एक साइड जो है ना पूरा, वो मीकू के सामान में और कपड़ों में ही आने वाला है सूटकेस में, इसलिए मैं सिर्फ एक ही साइड पे सारा सामान रख रही हूँ, क्योंकि जो दूसरी साइड है वहाँ पे मेरे और मोहित के कपड़े आएंगे। सो यस, डन। कपड़ों की सारी पैकिंग हो गई थी, खाने की भी हो गई थी। अब लास्ट पार्ट बचा है बच्चे की पैकिंग में, वो है उसका एंटरटेनमेंट सोर्स लेके जाना। तो मैं यहाँ पे जो भी कुछ उसके टॉयज़ हैं जिनसे वो खेलता है फेवरेट वाले, ये इस तरह की एक प्ले मैट है, तो ये भी मैं साथ में ले रही हूँ। तो ये सब कुछ मैं एक ही बैग में डाल के और कैरी कर रही हूँ, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम सामान ज़्यादा ना हो जाए, इस तरह का कोई हमें टेंशन नहीं है। तो यस, पैकिंग सारी हो गई है। होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज।